हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। छः छः से 6:30 हो चुके हैं और वैसे मैं एक्चुअली 5:30 उठ गई थी, लेकिन 5:30 उठ के बैठ के फिर थोड़ा सो अभी कुछ नहीं किया। मॉर्निंग में ऐसे ही नाश्ते के लिए आई थी तो लगता था कि अभी उठा नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा 10 मिनट और रेस्ट की जाए। तो फिर बाद में जाके फिर सो गई। सोना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसे अगर पता क्या होता है, अगर 5-10 मिनट भी आप सुबह उठ के मॉर्निंग में या नहीं उठ के वैसे भी लेट हो जाते हो ना, तो आप बहुत लेट हो जाते हो। तो क्योंकि सुबह का जो एक्चुअली टाइम है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ सबके साथ मुझे लग रहा है कि ऐसे ही होता होगा कि सुबह का टाइम तो ऐसे निकलता है कि पता ही नहीं लगता कि 5 मिनट कब निकल जाती हैं आपके। हम बोलते हैं कि 5 मिनट तक उठते हैं, हम लोगों का ये तकिया कलाम रहता है कि 5 मिनट तक करते हैं कुछ भी। एक्चुअली अभी मैं किचन में आई हूँ और लेकिन आज ना थोड़ा सा हम लोग कल रात गुरुद्वारा गए थे। कल ये गुरु तेग बहादुर साहब जी है जो उनका प्रकाश उत्सव था। तो कल रात को पता नहीं बेटी को उसको लगा शायद उसका पेट ज़्यादा ठीक नहीं था, तो कल रात आधी रात को वो उठ के वॉशरूम में गई और मुझे भी ठीक नहीं लगा कुछ उसका। मैंने कहा पता नहीं 1-2 दिन से उसका पेट खराब चल रहा है। तो मैं सोच रही थी कि मैं हल्का क्या चीज़ बनाऊं जो थोड़ा हल्का रहे उसको खाने में और मतलब डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। तो मैंने एक्चुअली सोचा कि अभी उसको सिंपल ना एक चपाती के साथ दही दे देती हूँ, आई थिंक वो ज़्यादा सही रहेगा। गाइज अभी मैं कम थोड़ा सा काम देख रही थी कि थोड़ा सा डीप क्लीनिंग किया जाए अलमीरा का। वैसे तो मैं साथ साथ में करती रहती हूँ कपड़ों वाली, तो उसको मैं साथ साथ में सेट, जैसे कपड़े रखते हैं तो साथ साथ में उसको मैं सेट करती रहती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अलमीरा में कुछ बिखरा रहता हो। लेकिन फिर भी जब हम लोग इस्त्री करने के लिए कपड़े देते हैं ना, तो उसके बाद जब इस्त्री करके कपड़े आते हैं दोबारा, तो एक कपड़ा इस्त्री वाले के पास होता है, कई बार एक कपड़ा हमारे पास होता है। तो इस कारण कपड़े कई बार फैल जाते हैं। आज मैं थोड़ा सा ना इसके अलावा और भी कुछ काम कर रही थी, और जिसमें है हैंड बैग्स जो है मेरे पास, मैं उनको वॉश करने का काम कर रही थी। वैसे कई बार मैं हैंड बैग जो हैंड बैग्स हैं वो उनको मैं हाथ से वॉश कर देती हूँ, लेकिन अमूमन अभी मैं जैसे ये थोड़े से काफ़ी रफली टाइप से हो गए हैं, इनको आज मैंने वॉशिंग मशीन में वॉश कर दिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा वॉश होके आया है उसमें से। तो मैं सोच रही थी कि मेरे पास एक और ऐसा हैंड बैग है ये वाले, तो मैं इसको वॉशिंग मशीन में डाल दूँ। तो क्या है, डेली रूटीन में कई बार जाने पे ले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना, तो ऐसा वाला हैंड बैग। तो इसलिए मैं कुछ वो जो चीज़ वॉश करने वाली थी वो मैं अलग से निकाल रही थी, और ये जो मैंने आपको बास्केट दिखाई थी ना पहले, मैंने इसमें सेट करके रखे हुए हैं ये सारे अपने हैंड बैग्स। तो क्या प्रॉपर वे से जो है वो अलमीरा अच्छी लगती है पड़ी हुई है। गाइज आपकी मेरी कुछ टाइम पहले बात हुई थी, मैं आपको बता रही थी कि मैं अलमीरा की अपनी जो लटरिंग वो ठीक कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग थोड़ा कर रही हूँ। अभी मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो चुकी है, तो मैंने अभी मैक्सिमम ऐसा करके प्रॉपर करके इसको प्रॉपर वे में सब रख दिया है। तो इस तरह मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो रोज़मर्रा के आप पहनने वाले कपड़े हैं वो आप कुछ ऊपर रखेंगे, है ना, तो आपको जो कम आती हैं, कुछ नाइट सूट्स हैं या कुछ पे कम पहने जाते हैं, वो आप बाद में रख देंगे। और कुछ अलग जो कपड़े हैं जो आप कभी बाहर पहनते हैं, क्योंकि ये मेरी अलमीरा इतनी बड़ी नहीं है अभी, और इसी में मैं थोड़ा सा मैनेज कर रही हूँ अभी। तो मैंने वो बाकी कपड़ों को ऐसे ट्रांसपेरेंट, मैंने आपको पहले भी शायद दिखाया था कि ऐसे ट्रांसपेरेंट कवर्स में मैंने डाल के इन कपड़ों को ऐसे रख दिया है। कोई भी ट्रांसपेरेंट जो जिपर वाले हैं, तो क्या है ना, ये जो कभी कभार यूज़ होते हैं तो ये ख़राब, मतलब डेली यूज़ में नहीं हो रहे हैं, तो कभी कभार वाले ऐसे ख़राब नहीं होंगे। और ये कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कहीं मतलब स्पेशल जगह पे कुछ मैरिज वगैरह में पहनने वाले होते हैं, कोई पार्टी वेयर कपड़े रहते हैं। और ये जीन्स टी शर्ट्स होती हैं, और ये कुछ और रफ कपड़े रहते हैं। और भी ये कुछ मेरे पास जो ये विंटर के कपड़े पड़े थे वो मैंने अलग से ऐसे ट्रांसपेरेंट जिपर टैची में डाल के रख दिए हैं। तो इस तरह मैं करके सारी अलमीरा को अपनी प्रॉपर रखती हूँ, और मैं ये कोशिश करती हूँ कि ये ऑलवेज ऐसे ही बनी रहे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी जो अलमीरा में एकदम क्लटरिंग पसंद नहीं है। तो मुझे 1-2 बार भी ऐसा पड़ा रहे ना, तो मुझे वो बिल्कुल ऐसा बहुत ज़्यादा ही बेकार पड़ा हुआ है, बहुत बहुत ख़राब लग रहा है। एक्चुअली मैंने आज एक काम वाली को कॉल किया था, वो भी नहीं आई। यहाँ पे एक्चुअली काम वालियों की इतनी प्रॉब्लम है। वैसे आप कहीं भी रहते हो, चाहे कहीं भी रहते हो, लेकिन यहाँ पे काम वालियाँ कहीं भी चले जाएं, लेकिन काम वालियों की जो दिक्कत है वो हर जगह ही देखी जाती है।
और ये मेरा बेटा है, अभी इसने ये फेस पे अभी इसने लगाया है अभी वो बोल रहा है कि मेरा फेस बहुत क्लीन होने वाला है अभी, और कुछ सैंडलवुड पाउडर उसने फेस पे लगाया है। ये कुछ ना कुछ करता रहता है कि चलो देखता हूँ, कुछ ना कुछ ट्राई करता हूँ, अच्छा हो जाए। इट्स गुड, बच्चों को कुछ भी करते रहना चाहिए, मेरा ये मानना है, कुछ हेल्दी करते रहना चाहिए। और यही कोशिश लगी रहनी चाहिए बच्चों के लिए ना, क्या ना, बच्चे बिजी रहते हैं अभी, क्योंकि बच्चे ने अभी एग्जाम दिए हैं और अभी उसके रिजल्ट नहीं आया, बट क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चे कुछ ना कुछ अगर कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें, आप कुछ भी घर में काम करने में अपने पेरेंट्स का हेल्प करवाएं या कुछ भी करें, तो वो बहुत बेटर है। दोपहर के लंच का टाइम हो गया है। एक्चुअली मैं जा रही हूँ बनाने आलू मिर्चों की सब्जी, और मैंने कुछ येलो और रेड शिमला मिर्च मंगवाई थी, तो मैंने इसको कट करके रख लिया है। अभी मैंने क्या है, मैंने ना पहले अभी खाली प्याज को, टमाटर को और आलूओं को मैं खाली भूनूंगी, और ये जब पूरा एकदम से फ्राई हो जाएंगे ना, तब सारा कुछ फ्राई होने के बाद फिर जितना मतलब टाइम थोड़ा रहेगा कि थोड़ा सा भी बन चुके हैं, तो फिर बाद में ये सब शिमला मिर्च डालूंगी, तो इसका ये बेनिफिट रहेगा कि इसका कलर नहीं जाएगा। मैं आ गई हूँ गार्डन में, मुझे एक्चुअली आधा घंटा हो गया है, और बच्चे खेलने आते हैं इस वक्त। लेकिन ये प्रॉब्लम है आज, लेकिन वैसे मौसम ठंडा है तो इतना मुझे मच्छर फील नहीं हो रहा है, मॉस्किटो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इस टाइम तक ज़्यादातर मॉस्किटो आ जाता है बहुत ज़्यादा। गाइस मुझे लग रहा है कुछ आया है डिलीवरी में, चेक करके देखते हैं। मुझे लग रहा है एक्चुअली बेटे के लिए ना शायद हस्बैंड ने प्रिंटर मंगवाया था, चेक करते हैं। लेकिन उसके ना प्रिंटर के लिए परेशान करके रखा हुआ है, लेकिन परेशान नहीं कह सकती हूँ, वो एक्चुअली उसको एग्जाम्स के दौरान काफी ज्यादा उसको जरूरत पड़ रही थी फोटो कॉपीज के लिए, वो डेली जाता था फोटो कॉपीज के लिए। लेकिन अभी कोशिश ट्राई करके देखती हूँ, शायद मे भी मुझे लग रहा है कि इसमें प्रिंटर होगा। तो बहुत भारी है भाई, ये तो हिल भी नहीं रहा है मेरे से। लेट्स ट्राई। वैसे जब हम एक चीज है गाइस, जब हम कुछ चीज जैसे कोई सामान आता है, कुछ आता है, तो हम जब उसको ओपन करते हैं हमें कितना ज्यादा मतलब क्यूरियोसिटी होती है ना कि इसमें क्या होगा, है ना, मतलब ऐसा होता है पता नहीं उसमें क्या आ गया है आई थिंक ये सबको होता होगा अच्छा गाइस की ये गेस कीजिए इसमें क्या है। मैंने देख लिया, आप गेस करके बताइए कि बाकी प्रिंटर है कि कुछ और हो सकता है, लेकिन मैंने आपको प्रिंटर बताया है, बट इसमें है हमारा ये भी याद है कि मैंने ना गेहूं मंगवाया था, ये खापरी का है, बिकॉज मैंने कुछ टाइम कहीं पे ये चीज देखी थी, सर्च किया था कि कौन सा जो गेहूं है वहां कहाँ का बेस्ट है। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो एमपी का गेहूं रहता है वो ज्यादा बेस्ट है, तो वो भी पता नहीं, एक दो बार शायद आया है, मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। लेकिन उसके बाद मैंने एक और ट्राई किया था कि ये खापरी का जो टू ब्रदर्स का गेहूं है ना, ये भी बेस्ट है आई थिंक। तो मैंने अभी इस बार सोचा है कि चलो ये भी इस बार इसको ट्राई करके देखती हूँ, तो आई थिंक ये बढ़िया होना चाहिए। तो उसके लिए पहले ये मंगवाया है, अब इसको धुल करके अच्छे से क्लीन करके फिर इसका जो देखते हैं, फिर आटा पिसवा के कैसा निकलता है ये हेलो गाइस हम ये पहन के जा रहे हैं वॉक करने के लिए। अभी आप देख रहे होंगे इनको क्या हो गया है ना, अब गर्मी के अप्रैल के महीने में स्वेटर क्यों पहना हुआ है, ये मेरी बेटी है। और एक्चुअली जब बाहर बहुत ठंडा मौसम है, और मुझे लग रहा है अभी टेम्परेचर कम से कम 18 के आसपास है,